जी हाँ गाइस, आपको 3 मंथ्स और दिए जा रहे हैं इनकम टैक्स में। अगर आपको ये ना मिलते तो आपका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाता और आपका जो इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो हायर रेट पर डिडक्ट होता, एज्यूमिंग कि आपके पास पैन नंबर एक्टिवेट ही नहीं है, इनऑपरेटिव है, कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते थे। न्यू नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी। समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द लास्ट डेट टू लिंक पैन विद आधार इज 31 मार्च 2022। अब नोटिफिकेशन आ रही है जो कि एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2022 से। एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी ऑन 29 मार्च 2022, अगर आपने 31 मार्च तक नहीं करवाया पैन और आधार को लिंक, आप इसके बाद भी करवा सकते हो। एक अमाउंट पे करना है आपको 500 रुपए, ₹500 विल बी चार्ज इफ द पैन आधार इज लिंक्ड विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन। मतलब मार्च के बाद अगर आपने 30 जून तक कर लिया तो आपको 500 रुपए देने हैं और पैन लिंक हो जाएगा। इसका बहुत बेनिफिट है गाइज। एक तो आप आईटीआर में अपना ई वेरिफिकेशन कर सकते हो ओटीपी से, दूसरा आपका पैन एक्टिवेट रहेगा, आपका कोई भी हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आप कर सकते हो और पेनल्टी भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। दिस मीन्स दैट इफ पैन आधार इज लिंक्ड बिटवीन 1 अप्रैल एंड 30 जून, then the individual will be liable to pay ₹500 as a penalty for linking the same। अगर आप 30 जून के बाद करवाओगे तो उस केस में आपको पेनल्टी ऑफ ₹1000 विल बी चार्ज। मतलब अगर आफ्टर 3 मंथ्स जून के बाद तो 1000 रुपए की पेनल्टी लग रही है। नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं, उससे पहले गाइज आपको ये जो रूल है, रूल में अमेंडमेंट कर दी गई थी। द रूल फॉर लेविंग पेनल्टी ऑन नॉट लिंकिंग ऑफ पैन आधार बाय द ड्यू डेट was introduced as an amendment in Finance Act सेक्शन 234H, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, कि अगर आपने पैन आधार नहीं लिंक किया और ड्यू डेट के बाद करोगे तो आपको पेनल्टी पड़ने वाली है। प्रीवियसली देयर वाज नो लॉ ऑन द पेनल्टी चार्ज इफ द टू डॉक्यूमेंट्स आर नॉट लिंक्ड बाय द ड्यू डेट। अभी तक क्या हो रहा था कि ठीक है, अगर ड्यू डेट तक लिंक नहीं किया तो इनऑपरेटिव हो गया, एक्टिवेट नहीं है पैन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। बट अभी प्रोविजन दे दिया गया कि आप लिंक कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो विद लेट फीस। व्हाट विल हैपन इफ पैन आधार इज नॉट लिंक्ड? एक तो आपको पेनल्टी पड़ने वाली है अगर आपको पैन को लिंक करवाना है। अब तो आपको 500 या 1000 पड़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक एडिशनल पेनल्टी 10,000 की पड़ सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे? इफ पैन इज नॉट लिंक्ड विद आधार बाय दिस ड्यू डेट, then the PAN of an individual will become inoperative। मतलब अगर एक बार इनऑपरेटिव हो गया तो वो आपका माना जाएगा कि आपके पास पैन नंबर है ही नहीं है, कोई काम आप कर ही नहीं पाओगे जहां पर भी पैन नंबर आपको सबमिट करना है। वंस द पैन बिकम्स इनऑपरेटिव देन एन इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जहां पर भी पैन कोड करना मैंडेटरी है, फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, एटसेट्रा। मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपने देखा होगा, बैंक्स वगैरह आपको मेल भी कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं कि पैन आधार को लिंक कर लो, अदरवाइज आपका ये एक्टिविटीज आप कर नहीं पाओगे। और आपको एक एडिशनल पेनल्टी भी पड़ रही है अंडर सेक्शन 272B फॉर अप टू ₹10,000। अगर आपने पैन को लिंक नहीं किया, पैन लिंक नहीं किया, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वहां पैन सबमिट नहीं कर पाओगे, तो एक एडिशनल पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपए की। ये गाइस नोटिफिकेशन जो कि ई गजेट में आ चुकी है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में। से इनकम टैक्स रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 1 अप्रैल से। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।